बीरनपुर की आग से साजा की सीढ़ी, विधायक तक का सफर। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले का बीरनपुर गांव कभी हरे भरे खेतों और सौहार्दपूर्ण रिश्तों का प्रतीक माना जाता था। हिंदू मुस्लिम परिवारों के बीच शादियां, त्योहार और रोजमर्रा की जिंदगी एक साथ बुनी जाती थी। लेकिन अप्रैल 2023 की वो शाम ने सब कुछ उलट पुलट कर दिया। एक छोटी सी झड़प ने आग लगा दी, जो न सिर्फ 3 जिंदगियां ले गई बल्कि पूरे राज्य की राजनीति को हिला कर रख दिया। यह कहानी है उस आग की जो एक पिता के दर्द से शुरू होकर विधानसभा की सीट तक पहुंच गई। एक ऐसा सफर जहां न्याय की मांग, सियासी रणनीति और वोट की राजनीति आपस में उलझ गई। कहानी की शुरुआत होती है एक साइकिल की टक्कर और खून की होली से। 8 अप्रैल 2023 शाम के 4 बज रहे थे। बीरनपुर के सरकारी स्कूल से लौट रहे रामू चौहान, जिसका उम्र 20 वर्ष है, और सलीम खान, उसका उम्र भी 20 वर्ष की है, दोनों साइकिलें आपस में टकरा जाती हैं। रामू का हाथ टूट जाता है, गुस्सा भड़क उठता है। दोनों के परिवारों के लोग इकट्ठा हो गए। पहले तो धक्का मुक्की, लेकिन रात ढलते ढलते चाकू चमकने लगते हैं। रामू की जान चली जाती है। उसके शव के पास खून की धार बह रही थी और गांव की हवा में नफरत की गंध घुलने लगी थी। अगले दिन 9 अप्रैल को विश्व हिंदू परिषद, वीएचपी और बजरंग दल ने बेमेतरा बंद का ऐलान किया। न्याय दो, हत्यारों को फांसी दो के नारों से सड़कें गूंज उठी थी। रायपुर तक बंद का असर फैला। दुकानें बंद, बसें रुकी, भीड़ बेकाबू हो गई थी। सलीम के घर पर हमला हुआ, पेट्रोल बम फेंके गए, आग लग गई, लपटें आसमान छूने लगी। भागते हुए सलीम के चाचा असलम खान और चाची शबीना आग की चपेट में आ गए और अचानक से उनकी चीखें दब गई। कुल 3 मौतें। रामू जो हिंदू था, असलम और शबीना मुस्लिम थे। इस पूरे घटना में 14 लोग गिरफ्तार हुए, लेकिन गांव का भाईचारा टूट गया था। पुलिस ने धारा 302 यानी हत्या और 153A सांप्रदायिक नफरत फैलाने का इसके तहत केस दर्ज किया। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने मुआवजा दिया 10 लाख रुपए प्रति परिवार और नौकरी का वादा भी किया, लेकिन दर्द कम ना हुआ। रामू के पिता दयाराम चौहान रोज थाने के चक्कर काटते, जबकि सलीम के परिवार वाले डर के साये से घर से बाहर न निकलते। मीडिया में खबर सुर्खियां बटोरने लगती है। छत्तीसगढ़ में पहली सांप्रदायिक हत्या, विपक्षी नेता ने सरकार पर हमला बोला, कांग्रेस तुष्टीकरण करती है, कानून व्यवस्था यहां पर फेल है। दर्द का राजनीतिकरण, बीजेपी की रणनीति यहीं